फिर से आप सबका स्वागत है करियर काउच विद शुभांकर पर। दोस्तों, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि छू ले आसमां, जमी की तलाश न कर, जी ले जिंदगी, खुशी की तलाश न कर, तकदीर खुद ही बदल जाएगी मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले, वजह की तलाश न कर। जी हाँ दोस्तों, मुस्कुराहट की जो अहमियत होती है आपकी जिंदगी में, वो कोई भी पंक्ति, कोई भी शायरी शायद उसको बयां न कर पाए। एक खूबसूरत मुस्कुराहट एक अच्छी तबीयत की निशानी है। एक खूबसूरत मुस्कुराहट आपकी सफलता की निशानी है, आपकी खुशहाली की निशानी है। और इसी मुस्कुराहट के इर्द गिर्द एक प्रोफेशन डेवलप कर चुका है जो कि सारी उम्र इसी बात पे लगा रहता है कि आपकी मुस्कुराहट को खूबसूरत कैसे किया जाए। यहाँ दोस्तों बिल्कुल सही समझा, हम बात कर रहे हैं डेंटिस्ट्री की। स्पेशली हम ये जो सप्ताह कर रहे हैं, आपको शायद कुछ लोगों को पता हो कि ये ऑर्थो डेंटिस्ट्री वीक चल रहा है, यानी ऑर्थो डेंटिस्ट्री सप्ताह 5 अक्टूबर से लेके 12 अक्टूबर तक। इस दरमियान में जो डॉक्टर्स या डेंटिस्ट फेडरेशन है, वो इस बात पर कई जगह पे इसके सेमिनार्स होते हैं, चर्चाएं होती हैं कि जो नए टेक्नोलॉजीज आते हैं उसका इस्तेमाल करके आपकी मुस्कुराहट को सुंदर से सुंदर कैसे बनाया जा सके। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज हम चलेंगे एक बड़े ही मशहूर ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जिनका नाम है डॉक्टर शांतनु खत्री, और आज उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर ऑर्थोडोंटिस्ट्री है क्या, इसमें करियर कौन सी है, जहां जैसे हर बार हम बात करते हैं, और साथ ही साथ बात करेंगे कि आपकी मुस्कान को हम ताउम्र खूबसूरत कैसे बना रख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं शांतनु खत्री से। डॉक्टर शांतनु खत्री, आपका इस स्टूडियो में करियर काउच के इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शांतनु खत्री। मैं कंसल्टेंट ऑर्थोडोंटिस्ट हूं और मेरी स्पेशलिटी है कि मैं जिन बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं उनको मैं खूबसूरत बनाता हूं, ताकि आपकी आने वाली ज़िंदगी, आने वाला समय, आपका फ्यूचर जो है हमेशा मुस्कुराता रहे। तो मैं सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद दूंगा प्राइम टीवी का और कैरियर काउच का कि उन्होंने मेरे को इनवाइट किया और ये मौका दिया कि मैं जो ऑर्थोडोंटिक वीक चल रहा है 5 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक, उसको हम सेलिब्रेट कर सकें और कुछ ऑर्थोडोंटिक से रिलेटेड कुछ बातें कर सकें। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, पहले तो सबसे पहले मैं ये समझूंगा, हम लोग जब जाते हैं तो एक डेंटिस्ट के पास जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं घुसते कि ऑर्थोडोंटिस्ट है कि क्या है। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि जब हम ऑर्थोडोंटिस्ट की बात करते हैं, ऑर्थोडोंटिस्ट्री की बात करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज ऑर्थोडोंटिक, और ये डेंटिस्ट्री में इसका रोल क्या है? हाँ शुभंकर, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। बेसिकली जब हम लोग 12th पास कर लेते हैं, उसके बाद जिन बच्चों ने साइंस साइड बायोलॉजी लिया हुआ है उनके पास एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है मेडिकल फील्ड चूज़ करने का। जी। तो अपने पास दो फील्डें बेसिकली ऑप्शन में आती हैं, एक MBBS, BDS, आयुर्वेदिक और भी तमाम फील्ड्स हैं। बट जैसा आपने डेंटिस्ट्री के बारे में पूछा, तो डेंटिस्ट्री करने के लिए पहले 4+1 का कोर्स होता है BDS का। उसके बाद जैसे अन्य तमाम मेडिकल फील्ड्स में स्पेशलिटी में अलग अलग स्पेशलिटी है, वैसे ही डेंटिस्ट्री में भी स्पेशलिटी है, जिसमें से एक स्पेशलिटी ऑर्थोडोंटिक्स। ऑर्थोडोंटिक्स हम लोग ना केवल ऑर्थोडोंटिक्स दांतों को ठीक करता है, बात बहुत सारी जबड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम, किसी के जबड़े छोटे हैं, किसी के जबड़े बड़े हैं, या बहुत सारी स्माइल डिज़ाइनिंग की चीज़ें जो है वो हम लोग उसमें करेक्ट करते हैं। वाह, स्माइल डिज़ाइनिंग! हाँ जी। अब इसको भी अलग से डिज़ाइन किया जा सकता है? हाँ, यस। हम लोग इवन प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि आगे चल के आपकी स्माइल डिज़ाइन कैसी होगी, क्या फ्यूचर रिजल्ट आएगा। अब आजकल बहुत लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है जिससे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, पेशेंट को बता सकते हैं कि अभी आपकी ये मुस्कुराहट है, आगे चल के इस तरीके की स्माइल डिज़ाइन हम लोग उसको दे सकते हैं। क्या कमाल की बात है डॉक्टर साहब। मतलब खुदा ने, ऊपर वाले ने, भगवान ने हम लोग को एक शेप दे के भेजा है, और उसके साथ भी आज इंसान छेड़खानी कर सकता है, उसको थोड़ा खूबसूरत बना सकता है। तो कहीं ना कहीं ईश्वर ने अपनी कुछ शक्तियां जो है वो मनुष्य के हाथ में दी कि साहब बनाते हुए में हमारा समय थोड़ा सा कम लग गया था, आपको इधर से बना डाला, बाकी आप अपनी जो डिज़ाइन है, अपनी जो मुस्कुराने के जो स्टाइल है, ये आप खुद ही डिज़ाइन कर डालो।
बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब, लेकिन इसी के साथ साथ बात ये आती है कि कुछ जो एक्सीडेंटल केस होते हैं जिनकी वजह से जो जबड़े टूट गए या जबड़ों में फ्रैक्चर आ जाता है, क्या वो भी इसी में आता है कि उसके अलग नहीं होते नहीं, हैं? वो ओरल सर्जरी ब्रांच में आता है। जैसे मैंने आपको बताया अच्छा। कि डेंटिस्ट्री में अलग अलग स्पेशलिटी की ब्रांच है। जो बच्चा जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो उस ब्रांच की स्पेशलिटी में चूज कर सकता है। जी। तो जैसे आपने बताया, जिन जिन बच्चों के जबड़े टूट जाते हैं जी। या जिन एडल्ट लोगों के बच्चे टूट जाते हैं किसी ट्रॉमा की वजह से, रोड साइड एक्सीडेंट की वजह से, तो वो एक ओरल सर्जरी मैक्सिलोफेशियल एक ब्रांच है जिसमें वो लोग उसको ठीक करते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो दांत से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है कि उस ट्रॉमा के बाद कुछ दांत टेढ़े मेढ़े हैं या आपस में दांत सही से नहीं मिल पा रहे हैं, उनका ऑक्लूजन सही से सेटल नहीं हो रहा है, तो वो हमारे पास ही आते हैं। हम लोग उसको ब्रेसेस लगा कर ही ठीक करते हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या सिर्फ और सिर्फ ये जो आपने स्माइल डिजाइनिंग की बात की, उसकी क्या रिलेवेंस सिर्फ इतना ही है कि सिर्फ अच्छा दिखे, या उसका कुछ हेल्थ से या हमारे इनर हेल्थ से भी उसका कुछ ना कुछ संबंध है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पुट ओवर किया है। जी। जैसे कि मैंने एक कहावत है कि स्माइल इज़ द यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ हैप्पीनेस। जी। सो स्माइल का मतलब सिर्फ ये नहीं कि सामने के 6 दांत जो है वो आपके बहुत खूबसूरत दिखें और स्माइल कर रहे हैं आपकी सेल्फी लेने के लिए या फोटोग्राफ लेने के लिए, बल्कि हम लोग इसमें आपकी तमाम पूरी एंटायर ओरल हेल्थ को ये प्रेफरेंस मिलती जी, है। जी। पूरे ओरल हेल्थ को ये करेक्ट करता है। अगर सही से दांत आपस में बैठ रहे हैं, सही से डिज़ाइन है प्रॉपरली, जहाँ पर दांत की पोजीशन होनी चाहिए, आगे के दांत चाहे वो पीछे के मोलर्स हैं, प्रीमोलर्स हैं, अगर वो सही से ऑक्लूड कर रहे हैं तो उससे तमाम चीज़ें सही से पेशेंट अच्छे से खाना खा सकता है, मेस्टिकेट कर सकता है, जी। ओरल एनवायरनमेंट इंप्रूव होता है, केरीज की प्रॉब्लम कम हो जाती है। जी। तो ना कि हम लोग सिर्फ दांतों को सीधा करते हैं, बल्कि ओवरऑल हेल्थ को हम लोग इम्प्रूव करते हैं। यानी कहीं ना कहीं आप खाने को प्रॉपर तरीके से चुएबल बना रहे हैं। अगर आपके दांत आपस में मिल रहा है तो उसकी ग्राइंडिंग प्रॉपर होती है, उसके जो आप उसको काटते हैं, जो आपके सिजर्स हैं वो आपके सही चलते हैं। उसके बाद जब आप खाने को प्रॉपर तरीके से चबा के, इसीलिए शायद कहा जाता है कि खाना थोड़े देर तक चबाना चाहिए, ताकि जब आपके पेट में जाए तो उसको प्रोसेसिंग आसान रहे। जो जो हाफ च्यूड फूड होता है वो जब पेट में जाता है तो वो कहीं ना कहीं आपके डाइजेशन के लिए बहुत ख़राब होता है, और इस वजह से शायद इसके जो हेल्थ इम्पैक्ट्स हैं वो भी बाद में सीरियस हो जाते हैं, फिर वो आपके जीआई प्रॉब्लम्स तक को ले जाते हैं। सही कह रहा हूँ डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही। कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि जिनको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है या पेट से कुछ अन्य बीमारियां हैं, तो जब उनका ओरल हेल्थ हम लोग चेकअप करते हैं तो उसमें बहुत सारे दांत मिसिंग रहते हैं, बहुत सारे दांत प्रॉपर उनका ऑक्लूजन नहीं है, सही तरीके से खाना नहीं चबा पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो अच्छे से च्यू करके पेट में नहीं ले जा पाते खाना, जिसकी वजह से तमाम बीमारियां और होने लगती हैं उनको। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, ये सारी बातें स्कूल में मुझे याद है पहले हम लोग के बचपन में तो बहुत सिखाया जाता था, और अलग अलग जो टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनियों से रिप्रेजेंटेटिव्स आया करते थे स्कूल में, वो विजिट करते थे, वो हम लोग को सिखाते थे कि ब्रश कैसे चलाना चाहिए और ये सब। लेकिन समय जैसे जैसे बदलता गया, वो धीमे धीमे कई चीज़ें जो भ्रांतियाँ थी वो हम लोग के सामने आने लगी। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम लोग को जो बताया जाता था कि नहीं, आगे पीछे नहीं करना है, सिर्फ ऊपर नीचे करना है। क्या वाकई ब्रशिंग में ऐसा कुछ है कि आगे पीछे नहीं करना है, उससे हमारे दांत खराब होते हैं, ऊपर नीचे करने में सही रहता है? बिल्कुल बिल्कुल, प्रॉपर ब्रश करने का एक तरीका है, प्रॉपर एक तरीके से ब्रश करना चाहिए, एक डायरेक्शन में ब्रश करना चाहिए, जिसके लिए आप अपने डेंटिस्ट से मिले और उनसे गाइडेंस ले हर बार कि मैं प्रॉपर तरीके से ब्रश कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। बिकॉज उससे ना कि आपके ओरल हेल्थ के ऊपर फ़र्क पड़ता है, बल्कि आपके वियर ऑफ टीयर ऑफ टूथ से भी आप बचते हैं। दांत भी आपके कमज़ोर होने से बचते हैं। कई बार गलत ब्रश करने की वजह से भी दांत घिस जाते हैं। अच्छा। हमेशा अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करें और पूछें कि किस तरीके से ब्रश करना है, कौन सा ब्रश यूज़ करना है, कौन सा पेस्ट यूज़ करना है। तो वो आपके ओरल हेल्थ को देखते हुए एडवाइस करेंगे और आपको किस तरीके से ब्रश करना है वो सिखाएंगे, सो दैट आप अपने दांत हमेशा के लिए अच्छे तरीके से मुस्कुराते रहें। तो डॉक्टर साहब, क्या ऐसा है कि सॉफ्ट ब्रिसल्स सबके लिए नहीं होता है? क्या अलग लोगों के लिए हार्ड ब्रिसल्स होंगी, या सभी को सॉफ्ट ब्रिसल्स इस्तेमाल करना चाहिए? आइडियली तो सबको हार्ड ब्रश अवॉइड करना चाहिए, अनलेस अनटिल कोई ऐसी कंडीशन है कि आपको हार्ड ब्रश यूज़ करना है। अदरवाइज तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि सॉफ्ट या मीडियम ब्रश को यूज़ करें, ताकि कम से कम वियर और टीयर आपके दांतों का हो सके। सही बात है। डॉक्टर साहब, एक और क्योंकि इस समय जिस प्रकार की ज़िंदगी हम बच्चों को दे रहे हैं, उसमें फास्ट फूड
ये जो लोकलाइज फूड है और ये सब ज़्यादा चलता है, बच्चे जंक फूड ज़्यादा पसंद करने लगे हैं, कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन इमीडिएटली ब्रश करना संभव नहीं हो पाता है। स्कूल्स में हो रहा है, खाने के तुरंत बाद तो नहीं हो सकता। तो ऐसे बच्चों के लिए ओरल हाइजीन, अब क्या बच्चा अपने स्कूल में क्या टूथपेस्ट और ब्रश लेके भी जाएगा? तो क्या करना चाहिए? ओरल हाइजीन लॉन्ग टर्म तक के लिए कैसे बनाया देखिए रखना शुभंकर, चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कम से कम बच्चे को जंक फूड खिलाए, हाँ ना कि सिर्फ दांतों के लिए, उसकी सेहत को भी कहीं ना कहीं वो नुकसान दे रहा है। दांत तो सेकेंडरी हो गए, लेकिन उसकी सेहत जो है बहुत प्राइमरी है। जी और रही बात कि अगर बच्चा खा ही रहा है तो स्कूल में जैसे आपने कहा कि ब्रश लेकर नहीं आ सकता है, बिल्कुल, लेकिन वो अच्छे से कुल्ला कर सकता है, हाँ। अच्छे से रिंस करे, खूब जी। अच्छे से पानी लेकर और खूब मुंह में चलाए, ताकि जी। अच्छे से जितना भी डिपॉजिट्स हैं, जितना भी लेफ्ट ओवर मुंह में रह गया है वो निकल जाए और कम से कम प्रॉब्लम हो। और सुबह और रात में सोने से पहले डेफिनेटली ब्रश करें। रात में ब्रश करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अनिवार्य है। है। भले सुबह जो है आप माउथ वॉश कर सकते हैं, लेकिन रात को brush रात करना। को ब्रश करके डेफिनेटली सोइए। सभी लोगों के लिए, ना सिर्फ बच्चों के लिए, इवन सभी के एडल्ट्स लिए। भी रात बिल्कुल में सही ब्रश बात। करने से पहले ही करने के बाद ही सोएं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई कि ओरल हाइजीन को कैसे मेंटेन रखना चाहिए। अब थोड़ी बात करते हैं, हम लोग दोबारा फिर से आते हैं करियर पर। डॉक्टर साहब, एक समय था लोग बीडीएस जब चूज करते थे तो लोगों के मन में एक शंका बैठती थी। आपके चार पांच जो ये पीयर प्रेशर रहता था, ये क्वेश्चंस आते थे कि लगता है एमबीबीएस नहीं हो पाया इसलिए बीडीएस चूज किया है। यानी हम लोग कभी इस बात को स्वीकारते नहीं थे कि बीडीएस किसी का फर्स्ट चॉइस हो सकता है। क्या डेंटिस्ट्री क्या इसका मतलब इसकी इम्पोर्टेंस अभी भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं? आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि वैसे तो हमेशा डेंटिस्ट्री को सेकंड चॉइस नहीं लेकर चलना चाहिए। आज के समय में ओरल हेल्थ और ओरल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स ये बहुत ज़्यादा सिवियर हैं। बिल्कुल सही। और डेंटिस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस चीज़ में। ओरल हेल्थ अगर आपकी अच्छी है तो उससे बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर की, आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। सही बात है। इवन कुछ रिसर्च भी आई है कि कई बार ओरल एनवायरनमेंट अगर अच्छा नहीं है, बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, तो उससे कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हाँ, ये बहुत होती आजकल है। सुनने में आ रही है कि जबड़े में अगर दर्द है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका ओरल प्रॉब्लम ही नहीं, कहीं ना कहीं वो कार्डियक प्रॉब्लम का सिम्टम भी हो सकता है। अगर ओरल एनवायरनमेंट आपका अच्छा नहीं तो जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं आपके सिस्टम में तो जा ही रहे हैं और Okay. कहीं ना कहीं नुकसान कर ही रहे हैं। तो डेंटिस्ट्री जैसे आपने कहा कि करियर रिलेटेड, मेरे हिसाब से तो डेंटिस्ट्री एक बहुत ही अच्छा ल्यूक्रेटिव अप्रोच है, क्योंकि आजकल इतनी सारी ऑप्शंस आ गए डेंटिस्ट्री में चूज़ करने के लिए। ना सिर्फ बेसिक जो पुराने ज़माने में पहले जो डेंटिस्ट्री चलती थी, आजकल बहुत एडवांस हो गई है, बहुत सही सारी बात है। टेक्निक्स आ गई हैं। और ये जो कॉस्मेटिक सर्जरीज हाँ। जितनी हो रही हैं, कॉस्मेटिक रिलेटेड, कॉस्मेटिक डिज़ाइनिंग, स्माइल डिज़ाइनिंग, इतने सारे आजकल हर बच्चा कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाकर कोई जॉब में है, कोई ऐसे प्लेटफॉर्म पे है जहाँ पर वो सोशली एक्टिव है, तो उसको हमेशा अपने स्माइल से रिलेटेड, अपने ओरल एनवायरनमेंट से लेकर हमेशा वो कॉन्शियस रहता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कैमरा फेस कर रहा है, कहीं सही बात है, टीचिंग बिल्कुल सही जॉब बात में है, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में है, कोई किसी और ब्रांच में है जहाँ पर उसको अपनी स्माइल को सही करना है। तो इसलिए डेंटिस्ट्री एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट अब रोल प्ले करने लगा है। सही बात। और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत अच्छा करियर है, और मुझे नहीं लगता कि हम लोग कहीं एट पार एमबीबीएस से कहीं हमको अपने आप को कंपेयर करना चाहिए। वो एक अलग ब्रांच है, ये एक अलग ब्रांच है, वो भी मेडिकल फील्ड है, ये भी मेडिकल फील्ड है। हम कुछ ना सिर्फ दांत बल्कि पूरा हेड एंड नेक को हम लोग अब देख रहे हैं। अलग अलग स्पेशलिटी वाले लोग पूरे हेड एंड नेक को कवर करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो है हेड एंड नेक में कवर होती हैं। जी। जिस हिसाब से बच्चे को इंटरेस्ट हो वो ब्रांच चूज करके और वो अपना करियर चूज कर ब्राइट कर सकते। बिल्कुल सही बात कही आपने कि किसी भी करियर के लिए किसी डिपार्टमेंट का उसको हम लोग कम ज़्यादा जो आंक लेते हैं वो गलत है। डेंटिस्ट्री की अपनी जो इम्पोर्टेंस रही है वो हम लोग को तब समझ में आता है जब एक दांत का दर्द आपके सर तक को हिला देता है, आपका पूरा शरीर आप कहीं ना कहीं पूरी तरीके से स्वस्थ महसूस करते हैं। सिर्फ एक छोटा सा दांत वो आपको परेशान कर देता है। दोस्तों, ये बात सही है कि एक विडंबना है कि हमारे देश में जबकि बहुत सारे ऐसे जॉब क्राइसिस आते हैं, करियर क्राइसिस हम लोगों ने अलग अलग समय पे देखा, लेकिन उसके बावजूद जब हम अलग अलग ब्रांचेस के साथ, डिपार्टमेंट्स के साथ इस प्रकार की अगर हम सोच रखेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने ही जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको हम लोग वहाँ पे सीमित कर लेते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में बायसेस आ जाते हैं।
ऐसे बायसेस नहीं रखने चाहिए। और इसी वजह से ऐसे हम लोग जो प्रोग्राम, ये करियर काउच का एक मुहिम इसीलिए है, यही है कि आपके मन से वो भ्रांतियां को हम दूर कर सकें। ये मत सोचें कि ये डिपार्टमेंट इस डिपार्टमेंट से कम है। बहुत बहुत सही बात की आपने डॉक्टर साहब, लेकिन साथ ही साथ अब थोड़ी सी बात है आपकी जो स्पेशलाइजेशन जिसमें है, जब आप ऑर्थोडोंटिक्स की बात करते हैं तो थोड़ा सा बताएं ऑर्थोडोंटिक्स में बेसिकली पढ़ाई क्या होती है, ये स्पेशलाइजेशन किस लाइन से है, इसमें आपको क्या पढ़ाया जाता है, ये सिलेबस क्या कवर करता है, और आगे के लिए इसमें और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ग्रोथ के लिए, रिसर्च के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? देखिए, जब बच्चा BDS कर लेता है, अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट कर लेता है, फिर उसके बाद चॉइस आती है कि उसको किस ब्रांच के अंदर अपनी स्पेशलाइजेशन करनी है, जिसमें से एक ब्रांच है ऑर्थोडोंटिक्स। ऑर्थोडोंटिक्स का पूरा नाम है ऑर्थोडोंटिक्स एंड डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स। राइट। तो हम लोग ना सिर्फ दांतों को ठीक करते हैं, बल्कि हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो जबड़े की हैं उनको भी हम लोग ठीक करते हैं जी। तो बेसिकली हम लोग कॉस्मेटिक करेक्शंस में ज़्यादा डील करते हैं। दांतों की स्माइल डिज़ाइनिंग, टेढ़े मेढ़े हैं दांत, उनको सीधा करना। बहुत सारे जबड़े हैं जो छोटे हैं, हम लोग उनको एक पर्टिकुलर टाइम पे, अगर बच्चा आया है एक पर्टिकुलर एज में आया है तो हम लोग उसको भी करेक्ट कर सकते हैं। अगर और इसका 3 साल का कोर्स होता है जिसमें आपको पढ़ाई करनी होती है 3 साल, जो कॉस्मेटिक रिलेटेड और बोन से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड, उसमें आपको पढ़ाया जाता है कि कौन सा करेक्शन हम लोग किस एज में कर सकते हैं, कब कर सकते हैं। और इसके बाद जब आपने 3 साल का कोर्स कर लिया तो आपको MDS ऑर्थोडोंटिक्स की एक डिग्री मिल जाती है। उसके बाद अगर आप रिसर्च करना चाहें तो आप PhD कर सकते हैं कोई पर्टिकुलर फील्ड में, या आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं कि आप विदेश में जाकर आपको जॉब मिल सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि ऑर्थोडोंटिक्स करने के बाद बहुत सारा स्कोप है इंडिया के अंदर ही, जिसमें अब आज जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आज के समय में हर आदमी अपनी स्माइल को लेकर, अपने फेस को लेकर बहुत कॉन्शियस है। तो ऑर्थोडोंटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम सब ये सब चीज़ें कवर करते हैं। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं क्लिनिक के अंदर जो पहले अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट होने के बाद वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये हम लोग, हमारी ब्रांच एक बहुत मेजर रोल प्ले करती है अंडर कॉन्फिडेंट लोगों को कॉन्फिडेंट फील करने में। आप ही सोचिए, अगर आपकी स्माइल बहुत अच्छी है तो आप खुद ही बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। जी बिल्कुल सही बात की आपने। और सब इसी के चलते जो है हम लोगों ने देखा कि लोग जो है अपने उसमें कहते हैं वो सोने का दांत लगा लेते हैं, चांदी का दांत लगा लेते हैं, और आपके तो मैंने सुना है कि आप वो हीरे का कुछ कुछ कॉस्मेटिक कुछ वैसा करते हैं। और हीरा मतलब उस पर भी मैं अभी बात करूंगा कि पहले तमाम सिनेमा में दिखाया जाता था कि हीरोइन जो है हीरा चाट लेती हैं और उसमें से वो ख़त्म हो जाती हैं। उसके ऊपर आपने डायमंड्स को जो है उसकी भी कॉस्मेटिक आपने सर्जरीज जो है दांतों में की, इसका क्या किस्सा है? नहीं, डायमंड तो एक्चुअली क्या है, वो सिर्फ एक स्माइल में एक आजकल डायमंड्स और बहुत सारे शेड्स में, बहुत सारे कलर्स में आते हैं जी। जो लोग प्रेफर करते हैं। तो एक किसी पर्टिकुलर टूथ पे एक छोटा सा डायमंड जो है चिपका दी जाता है, और कोई ओरिजिनल डायमंड नहीं होता है वो कॉस्मेटिक ही होता है। इट्स जस्ट फॉर योर ब्यूटिफिकेशन ऑफ योर टीथ। मैं ये सोचता हूँ कि कहीं वो चला गया अंदर तो नहीं, वो इतनी अच्छी तरीके से लगाया जाता है कि इतनी आसानी से नहीं जाता है। अच्छा। बाकी जो मैं अपनी फील्ड के बारे में बताऊंगा कि बहुत सारे ऑप्शंस हमारी फील्ड में कि किस तरीके से आप दांतों को करेक्ट कर सकते हैं। मेटल के ब्रेसेस आते हैं, दांत के रंग के ब्रेसेस आते हैं, लिंगुअल ब्रेसेस आते हैं जो हम लोग दांतों के अंदर से लगाते हैं, और आजकल लेटेस्ट चल रहे हैं अलाइनर्स जिनमें कोई भी ब्रेसेस नहीं लगता है, जो ट्रांसपेरेंट अलाइनर्स और ट्रांसपेरेंट अलाइनर्स नहीं ऊपर से। तो जो लोग सोशली बहुत एक्टिव हैं या कोई ऐसी जॉब में जो ब्रेसेस नहीं लगा सकते या लिंगुअल ऑर्थोडोंटिक्स नहीं कर सकते, तो वो अलाइनर्स चूज कर सकते हैं। वो हम जैसे टीवी के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता होगा कि दांत अगर सही है तो दोस्तों आपको अगर मेरे दांत देखने हैं तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि अलाइनर्स लगे हैं कि नहीं लगे हैं। फिलहाल नहीं लगे हैं, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि अगर ये जो ट्रांसपेरेंट अलाइनर्स की बात आती है, इधर से बात आती है, तो डॉक्टर साहब वो भी क्या उतनी एफिशिएंट होती है जितनी आपकी जो मेटल अलाइनर्स होती है? बिल्कुल, वो उतनी ही एफिशिएंट होते हैं, बल्कि वो टेक्नोलॉजी वाइज वो बहुत ही एडवांस है। एनाइलर में हम पेशेंट को इवन पोस्ट ट्रीटमेंट रिजल्ट कैसा आने वाला है वो भी दिखा देते हैं। अरे सॉफ्टवेयर में पता लग जाता है, हम लोग पेशेंट को दिखा सकते हैं कि आपका पोस्ट ट्रीटमेंट रिजल्ट हम ये लेकर आएंगे। अच्छा। और फिर पेशेंट तो पोस्ट ट्रीटमेंट रिजल्ट देखने के बाद खुश तो हो ही जाता है। तो अलाइनर जो है एक बहुत अच्छा विकल्प है आज की डेट में। बट यस, मैं आपके चैनल से शुभंकर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा कि जब भी कोई भी ट्रीटमेंट कराएं आप डेंटल से रिलेटेड, इवन हमारे ब्रेसेस भी हमेशा कोई स्पेशलिस्ट से ही कराएं।
बिल्कुल सही बात है। हमेशा स्पेशलिस्ट को ही चूज करें। आजकल तो हर आदमी पढ़ा हुआ है, गूगल गूगल जो है हर एक चीज़ बता देता है। तो अपने नियर बाय जो है आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कि आपको जिस स्पेशलिटी का काम कराना है, कौन स्पेशलिस्ट है। तो हमेशा एक स्पेशलिस्ट को ही चूज करें। कोई नॉन अनऑथराइज्ड पर्सन जो उसका स्पेशलिस्ट नहीं है उससे ना कराएं। हो सकता है कि आपको नुकसान ज़्यादा हो जाए करेक्शन होने पर। तो डॉक्टर साहब ये कैसे पता कर पाएंगे? अब तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वही देखेंगे कि भाई एमडीएस है कि नहीं है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये चेक कर सकते हैं, लेकिन वो कितने एफिशिएंट होंगे ये बात कैसे पता कर देखिए, अगर एमडीएस है कोई किसी स्पेशलिटी में तो उसने 3 साल का एक विग्रेस कोर्स किया है जी, उसने एग्जाम क्लियर किया है जी, उसने बहुत सारे पेशेंट्स किए होंगे, जी, तभी उसको एमडीएस की डिग्री मिली है। जी, तो एफिशिएंट तो वो होगा ही। जी, तो हमेशा चूज करें कि आपको क्या काम कराना है और आप उस स्पेशलिस्ट को ही प्रेफर करें। आप डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं कि भाई सही बात आप इस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं कि नहीं। हाँ, ये आजकल बहुत सारे लुक्रेटिव लोग बता देते हैं कि हम कम पैसे में कर देंगे, हम ही कर देंगे, स्पेशलिस्ट को चूज नहीं करते हैं, कम में काम करा लेते हैं, लेकिन वो आगे चलकर जो है ज़्यादा नुकसान दे देते हैं। बाकी मैं आपको अपनी स्पेशलिटी के बारे में बताऊं। हमारी स्पेशलिटी ने एक फीचर निकाला हुआ है कि आप हमारी स्पेशलिटी के वेबसाइट पे जाएंगे, इंडियन ऑर्थोडोंटिक सोसाइटी की वेबसाइट में जाएंगे, वहाँ पर एक ऑप्शन आता है सर्च एन ऑर्थोडोंटिस्ट। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, अपने एरिया का पिन कोड बताएंगे, तो जो iOS एंडोर्स्ड जो ऑर्थोडोंटिस्ट हैं ओके, उनके नाम की लिस्ट आ जाएगी। आप उनके क्लिनिक पे जा सकते हैं, उनको फ़ोन कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर अपना ट्रीटमेंट शुरू करा सकते हैं। तो एक Okay. बहुत अच्छा विकल्प है कि आप वेबसाइट पे जाएं और Right. अपने ऑर्थोडोंटिस्ट को अपने एरिया में चूज करें और अपना ट्रीटमेंट कराएं। राइट। तो जैसे कि आपने सुना दोस्तों कि ये जरूर देखें कि कितने लोग iOS से ऑथराइज्ड हैं, वो रजिस्टर्ड हैं कि वो आपको जो ऑर्थोडोंटिक्स की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी कर सकते हैं, ये जरूर देख के जाएं। लेकिन डॉक्टर साहब साथ ही साथ मैं थोड़ा सा ये बात जरूर कहूँगा, क्या वाकई ऑर्थोडोंटिक्स में अभी भी हमारे देश में इतना अपॉर्चुनिटी है? क्या लोग ये हमने आपने इतने सारे बातें की कि भाई इतने अलाइनर्स आ चुके हैं, टेक्नोलॉजिकली हम लोग इतने एडवांस हो चुके हैं, ऑलमोस्ट जो है आपके इनविजिबल अलाइनर्स लगा दी जाती हैं, लेकिन कितने लोग इसको ऑप्ट करते हैं? आज भी मैंने देखा है घरों में कई चीज़ें ऐसी होती हैं, अरे कोई बात नहीं हो गया, दांत निकलवा लिया, तो दूसरा दांत लगवाने तक में जो है लोग कोताही बरतते हैं, क्योंकि इसके साथ जो जुड़े हुए जो कॉस्ट फैक्टर होता है वो लोगों को बहुत हिलाती है, क्योंकि डेंटिस्ट्री अपने आप में बड़ा महंगा हो चुका है। अब आपने अलाइनर्स की बात तो कह दी, लेकिन अब बात वही है कि जैसा अलाइनर उतना महंगा। तो जब बात वही आ जाती है कि जब टेक्नोलॉजी तो सभी अवेलेबल है, लेकिन उसको आपने कॉस्ट एफिशिएंसी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? उस भाई जब वो मासेस के लिए होगा तो उसको कॉस्ट एफिशिएंट होना पड़ेगा। देखिए, बहुत सही आपने बात करी कि देखिए ऑल गुड थिंग्स कम विद अ कॉस्ट। सो अगर जैसे आप अलाइनर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या बहुत महंगा है, तो और बहुत सारे विकल्प हैं। आप ब्रेसेस के लिए जा सकते हैं, दांत के रंग के ब्रेसेस के लिए जा सकते हैं, मेटल ब्रेसेस पे जा सकते हैं। और नहीं, एक मिनट, मैं माफ करिएगा, मैं टोक रहा हूँ। ये दांत के कलर के ब्रेसेस तो वही अलाइनर्स ही तो बात हुई, नहीं वो अलग चीज हो गई। अलाइनर्स अलग हो गए। ब्रेसेस अच्छा। जो मेटल के होते हैं उसमें भी ऑप्शन आता है कि टूथ कलर्ड ब्रेसेस भी होते हैं। वो कम विजिबल होते हैं, तो वो एक ऑप्शन में जा सकते हैं। वो थोड़े चीप पड़ते हैं, थोड़े सस्ते होते हैं अलाइनर से। अच्छा। वो एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अलाइनर्स के खोल के भी रख सकते हैं, सब कुछ है। अलाइनर जो है वो एक रिमूवल अप्लायंस है। आप अच्छा। खाना खाते समय कुछ कॉफ़ी चाय कुछ पी रहे हैं तो आपको उसको निकाल कर आप खा पी सकते हैं। राइट। तो डॉक्टर साहब बात वही है कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस कर रही है दोस्तों, तो इसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती जा रही हैं। इस फील्ड में रिसर्च का कितना रोल है डॉक्टर साहब, और इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? बहुत अच्छा स्कोप है रिसर्च में। और इंडिया में, अब्रॉड में अगर कोई भी बच्चा एमडीएस करने के बाद कोई पर्टिकुलर फील्ड में, एमडीएस में ही कोई पर्टिकुलर चीज़ में कोई रिसर्च करना चाहता है, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। आप पीएचडी कर सकते हो या एक पर्टिकुलर टॉपिक लेकर आप उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो, बाहर की यूनिवर्सिटी जा सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे विकल्प हैं और बहुत ही वास्ट अप्रोच है कि आप कोई पर्टिकुलर रिसर्च करना चाहें और वो आपको एक अच्छा विकल्प दे सकता है। अगर आप क्लिनिकल पार्ट को छोड़ के अगर आप रिसर्च वाले सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो आप ऑर्थोडोंटिक्स में ही बहुत सारे आपको रिसर्च के ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें आप अपनी स्कोप और अपनी फील्ड को बना सकते हैं। बहुत सही बात की डॉक्टर साहब, आपने कई सारी चीज़ें आपने इतनी सुंदरता के साथ अपने दर्शकों के सामने पेश किया।
अब थोड़ा सा मैं डॉक्टर साहब जानना चाहूँगा कि करियर काउच के जो दर्शक हैं वो अगर आपसे संपर्क साधना चाहें और उनको अगर दांतों से रिलेटेड कोई दिक्कतें आए तो वो आपसे कैसे संपर्क करें और आप उनको कौन सी विशेष सेवाएं और दे सकते हैं जो हमारे करियर काउच के जो दर्शक होंगे, प्लीज़ बताएं। मेरा क्लिनिक जो है वो इंदिरा नगर भूतनाथ मार्केट में है। आप मेरे को गूगल में सर्च कर सकते हैं और डेफिनेटली जैसे आपने कहा, आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग आएंगे उनको हम अच्छे से अच्छा ऑप्शन देंगे। और मेरी क्लिनिक में हर तरीके के ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ब्रेसेस तो मैं स्पेशलिस्ट हुई, अगर आपको किसी और चीज़ का ट्रीटमेंट कराना है तो उसके भी स्पेशलिस्ट हैं। तो हम लोग जो भी अपनी क्लिनिक में काम करते हैं वो स्पेशलिस्ट द्वारा ही काम होता है। तो आप इत्मीनान से बिल्कुल कॉन्फिडेंटली और एक अच्छा विकल्प मेरी क्लिनिक को आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आप मेरे क्लिनिक के आसपास हैं, आप मेरे को गूगल में सर्च कर सकते हैं और मेरे पास आ सकते हैं। डॉक्टर साहब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप प्रोफेसर हैं और यू हैव बीन टीचिंग डेंटिस्ट्री सिंस क्वाइट अ वाइल, बहुत समय से आप इस प्रोफेशन में भी हैं। तो थोड़ा सा हमारे बच्चों को यही बताएं कि अगर करियर से रिलेटेड कोई दिक्कतें आती हैं तो उसमें आप क्या उनको समस्या का समाधान दे सकते हैं। बिल्कुल। अब मुझे 15 साल हो गया, मैं डेंटल कॉलेज में प्रोफेसर हूँ यहाँ लखनऊ में। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड या अपने फ्यूचर से रिलेटेड या कोई रिसर्च टॉपिक, तो मेरे से बिल्कुल कंसल्ट कर सकता है और मैं उसको हर माध्यम से जो जिस चीज़ में मैं सक्षम हूँगा मैं उसको हेल्प कर सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे इस शो में आए और इतनी खूबसूरती से आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा किया कि डेंटिस्ट्री की खुद की इंपॉर्टेंस क्या है। उसके बाद आपने स्पेशलाइजेशन की बात की, ऑर्थोडोंटिक्स की बात की और आपने बताया कि जो आगे फर्दर स्पेशलाइजेशन करना चाहते उस लाइन में तो उसमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपने ओरल हेल्थ के बारे में बहुत सारे जो जिज्ञासाएं हैं उसको भी शांत की। और साथ ही में दोस्तों, अगर आपको करियर से रिलेटेड या आपके ओरल समस्याओं से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप हमारे माध्यम से भी डॉक्टर साहब के साथ संपर्क साध सकते हैं। बाकी डॉक्टर साहब के बारे में आपने जाना, ये हैं डॉक्टर शांतनु खत्री और जी हाँ, ये इंदिरा नगर में भूतनाथ एरिया में इनका क्लिनिक है। आप इनके साथ वहाँ पे भी संपर्क कर सकते हैं। तो आज का एपिसोड यहीं तक था। अब अंत पे हम चलते हैं शिमुल के पास। हेलो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आप सब एकदम हेल्दी है। और अभी लास्ट वीक ऑनवर्ड जो है हम आप सब के साथ स्कूल्स में जा रहे हैं। हम जाके आपसे बहुत सारी चर्चा कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ वीक चल रहा है, उसी के तहत हमारी यही कोशिश है कि हम हर एक आपकी जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है उन पे हम एक फ्रेंड की तरह आपसे बात करें। तो इसी के तहत क्योंकि करियर काउच विद शुभांकर को अभी 3 साल होने को है, तो हम लोग आप स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा अपॉर्चुनिटी ला रहे हैं जिसमें आप अपने आप को एक सैटेलाइट न्यूज़ टेलीविज़न पे और ऑल ओवर वर्ल्ड आप अपने आप को दिखा सकते। तो आप में अगर टैलेंट है, कोई भी टैलेंट है, आपको नेशनल टेलीविज़न पे आके उसे दर्शाना हो, या फिर आप बोलने में बहुत अच्छे हैं, या फिर मीडिया से रिलेटेड आप जर्नलिज्म या कंटेंट राइटिंग या कोई भी ऐसी क्षेत्र में आप आना चाहते, तो आप बन सकते हैं हमारे करियर काउच स्कूल एम्बेसडर्स। तो जो स्टूडेंट्स से हम ऑलरेडी स्कूल में आके बात कर चुके हैं, उनको पता है कि हम जो है किस तरीके से आप सब ऐसे टैलेंटेड पीपल को हमारे वॉलंटियर्स के रूप में देखना चाहते हैं। तो हम बात करना चाहते हैं करियर काउच स्कूल एम्बेसडर है क्या। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं एज वॉलंटियर और अपने स्कूल का फेस बनना चाहते हैं, तो हमें आपको इस नंबर पे हमें आपको मैसेज करना है और हम आपसे संपर्क करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपके स्कूल का कोई भी टैलेंट आपको अगर लग रहा है कि हमारे पास हमें दिखाना चाहिए, तो हमें आप बता सकते हैं। आपके सोसाइटी में, आपके फ्रेंड सर्कल में भी विदाउट एनी एज ग्रुप, आप किसी भी एज ग्रुप के बच्चे को अगर हमारे तक पहुंचाना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ हमारे नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज करना है कि आप हमारे करियर काउच स्कूल एम्बेसडर बनना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स,
एज अ करियर काउच स्कूल एम्बेसडर आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे अपने ही स्कूल्स में। आपके स्कूल में कुछ भी ऐसे प्रोग्राम होने जा रहा है जिसमें आप स्टूडेंट्स का डेवलपमेंट इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जांपल आपका कोई स्पोर्ट्स प्रोग्राम हो, कोई आर्ट एंड कल्चर, ड्रामा, या फिर ऐसे कोई भी स्पोर्ट्स रिलेटेड आपका कोलाज कंपटीशन या एनीथिंग जहां पे आप अपने टैलेंट दिखा सकते हैं, या फिर कोई भी मेरिटोरियस स्टूडेंट को कोई एक प्राइज मिल रहा है, अवार्ड मिल रहा है, तो आप हमारी टीम का हिस्सा बनेंगे। आप ही उस पूरे प्रोग्राम को कवर करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, किस हिसाब से आप उसका पूरा कंटेंट तैयार करेंगे वो हम आपको गाइड करेंगे। और इसी तौर पे जो है पूरे साल भर हम आपका हैंड होल्डिंग करके आपको सिखाएंगे कि सॉफ्ट स्किल्स एक्सपर्ट्स के साथ साथ किस हिसाब से रिपोर्ट तैयार करना है, कंटेंट तैयार करना है, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी के थ्रू एक पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल आप ही हमें बना के भेजेंगे। इजंट दैट इंटरेस्टिंग? तो क्यों ना आप जल्दी से जल्दी हमसे संपर्क करें ओनली नीचे दिए नंबर पे, और हमारा इंस्टा पेज और फेसबुक पेज देखना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नए एपिसोड के साथ। तब तक टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ऑफ कोर्स मेंटल एंड फिजिकल बोथ, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। देखना ना भूलिए करियर काउच विद शुभांकर ओनली ऑन प्राइम टीवी एवरी संडे 9 o'clock। बाय बाय।